बिहार में अब चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए भाग भाग करके नेता बिहार पहुंचेंगे। अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे, लेकिन वही हुआ जिस बात को लेकर के हमेशा भाजपा के नेताओं के मन में एक डर बना रहता है। नीतीश कुमार, उन्होंने भरे मंच पर एक महिला को पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया, फिर कंधे से पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा और इस तरीके से पकड़ा वो महिला बिल्कुल असहज हो गई। मंच पर अमित शाह मौजूद थे, भाजपा के नेता मौजूद थे, नीतीश कुमार मौजूद थे, और यहां पर डमी चेक दिए जा रहे थे। एक महिला मंच पर आती है और उस महिला को जब चेक दिया जा रहा था, वो महिला अमित शाह के हाथों से एक फोटो ले रही है डमी चेक की। उस वक्त में नीतीश कुमार हाथ पकड़ते हैं, फिर कंधे से पकड़ते हैं, अमित शाह हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी लपक करके वो आगे पहुंचते हैं। सम्राट चौधरी वो नीतीश कुमार के हाथ को खींचते हैं। जरा स्लो मोशन में इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए आप। स्लो मोशन में तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार यहां पर महिला का बाजू से हाथ पकड़ते हैं। नीतीश कुमार जब बाजू से हाथ पकड़ रहे थे, उसी वक्त में दूसरी तरफ से सम्राट चौधरी लपक कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अमित शाह इससे पहले हाथ हटवाते हैं। सबसे पहले अमित शाह ने हाथ पकड़ा नीतीश कुमार का, और उसके बाद में कोहनी को हाथ लगाते हैं सम्राट चौधरी। फिर इस नीतीश कुमार इतने पर भी नहीं माने, उन्होंने कंधे से महिला का हाथ पकड़ लिया और कंधे से महिला का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ घुमा दिया। फिर दोबारा से सम्राट चौधरी ने हाथ पकड़ा कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने हाथ छोड़ा नहीं। उधर अमित शाह हाथ जोड़ रहे थे कि ये कहां फंस गया मैं, तस्वीरें तो मेरी भी आ रही हैं। और फिर कैमरा जो है वो आखिरकार ऑडियंस पर ले जाना पड़ा। इस दौरान क्या क्या हुआ पता नहीं। तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और जब उस महिला को डमी चेक दिया जाना था, तो भी नीतीश कुमार उस महिला के साथ में गुफ्तगू करते हुए नजर आए, और अमित शाह ने दोबारा से उस महिला को फिर आगे बुलाने की जहमत भी नहीं उठाई। कहा कि इसको चेक दे करके वहीं से आगे भेज दीजिए, वरना नीतीश कुमार पता नहीं फिर क्या करें और नीतीश कुमार फिर कहीं दोबारा ना पकड़ लें। वाकई किसी महिला को उसकी अनुमति के बगैर और भरे मंच पर इस तरीके से जब उसको आप सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं, वहां पर अगर आप किसी महिला को कभी कंधे से पकड़ते हैं, कभी उसकी कोहनी पकड़ करके खींचते हैं, ये सही तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है। पटना से लेकर के और दिल्ली तक उनके इसी तरीके के चर्चे आजकल खूब हो रहे हैं। और अमित शाह जब पहुंचे हुए थे, तो भी आज उनकी यही हालत देखने को मिली। इस वक्त में नीतीश कुमार की इन तस्वीरों को लेकर के सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारे वाजिब सवाल हैं, बहुत सारी वाजिब बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या अमित शाह नहीं देख रहे हैं? क्या अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, क्या कोई और नेता कर सकता है? या किसी और नेता ने अगर किसी महिला को इस तरीके से पकड़ा होता, तो सोचिए किस तरीके से ग्राफिक बना बना करके टीवी पर चलाए जाते और कैसे जो है वो उनको बदनाम करने की चीजें चलती। लेकिन अब सब कुछ खामोश है। अब कोई ना तो अमित शाह से सवाल पूछ रहा है, ना नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, और ना ही सम्राट चौधरी से पूछ पा रहा है। उल्टा अब गोदी मीडिया चला रहा है। बिहार तक चैनल ने इसी खबर को लिखा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। गजब की बात है ना। जहां पर मंच पर सरेआम एक महिला को अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, वहां पर बिहार तक, आज तक का चैनल बिहार तक, वो कह रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। कमाल की बात है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। इसी तरीके से नीतीश कुमार लगातार मंच पर हरकतें करते हुए नजर आते हैं। कभी नीतीश कुमार वो ग्रुप फोटो के अंदर हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, और उनके बगल में बैठे हुए नेताओं को कहना पड़ता है कि अब आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। कभी राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार हंसते हुए चलने लगते हैं, कभी हाथ मारते हैं, और बगल के नेताओं को, अधिकारियों को कहना पड़ता है कि साहब राष्ट्रगान बज रहा है, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। हालांकि सम्राट चौधरी वो बिल्कुल चौकीदारी करने के लिए चौकन्ना रहते हैं।
सम्राट चौधरी का ऐसा लगता है कि आजकल एक ही काम है कि नीतीश कुमार के बगल में रहना है और नीतीश कुमार कहीं उटपटांग हरकतें ना करने लगे, इसलिए नीतीश कुमार को आपको रोकना है। लेकिन कितनी भी चौकीदारी कर ले, कितना भी चौकन्ना रह ले, लापरवाही तो हो ही जाती है और लापरवाही का नतीजा वो आपके सामने है। सम्राट चौधरी, उनका बस नहीं चल रहा, पता नहीं वो क्या कर बैठे और सम्राट चौधरी फिर से हाथ नीचे करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, इस पर भाजपा अब क्या कहेगी, क्योंकि भाजपा तो सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट बांटती है। हालांकि स्मृति ईरानी आजकल ना तो महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास में है, ना वो चुनाव जीत पाई, 10 महीने से अमेठी भी नहीं जा रही है। अगर स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री होती और सोचिए राहुल गांधी मंच पर मौजूद हो और ऐसी कोई हरकत हो जाए और कांग्रेस का कोई नेता हो, तो किस तरीके से स्मृति ईरानी इस बात पर जो है वो सोचिए आप कैसे क्या क्या करती। खैर, कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। सारिका पासवान, उन्होंने लिखा कि ऐसे मुख्यमंत्री के रहते महिलाएं बिल्कुल भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। तत्काल बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरदस्ती महिला के कंधे पर हाथ रख करके स्टेज की तरफ घुमा दिया और लंबे समय तक महिला के कंधे पर हाथ रखे रहे। सम्राट चौधरी ने जबरदस्ती नीतीश कुमार का हाथ खींचा। अमित शाह जी नीतीश कुमार के मानसिक हालत के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या अमित शाह जी यह बिहार की महिला है इसलिए आप चुपचाप खड़े हैं? क्या यह महिला गुजरात की होती तो तब भी आप ऐसे ही चुपचाप तमाशा देख रहे होते? चुपचाप तमाशा देखने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब इसमें गुजरात और बिहार वाला एंगल भी आ गया कि बिहार की महिला है, बेचारी है, इसीलिए आप उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं क्या? क्या गुजरात की महिला होती तो उसके साथ में अमित शाह यह हरकत बर्दाश्त करते? सोचिए जरूर, इस बात को सवाल उठ रहे हैं। अरुण कुमार यादव लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने औचित्यता का प्रमाण अपनी हरकतों से एक बार फिर से प्रस्तुत करते हुए महिलाओं को अपमानित किया है। अचेत सरकार हटाओ, बिहार बचाओ। वहीं एनबीटी ने लिखा है, पटना में सहकारिता के कार्यक्रम में एक महिला के साथ में सीएम नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब हरकत की। मंच पर महिला को पुरस्कृत किया जा रहा था, तभी नीतीश कुमार ने महिला का हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। अमित शाह देखते रहे। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को महिला से दूर किया। शक्ति सिंह यादव लिखते हैं कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को भी अनुभूति हो गई होगी कि नीतीश कुमार का शरीर अब उनके दिमागी नियंत्रण से बाहर जा चुका है। एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ में एक अधेड़ उम्र के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी निचले स्तर का व्यवहार संपूर्ण महिला समाज का अपमान है। पूरी भीड़ एनडीए कार्यकर्ताओं का था। वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का क्या व्यवहार महिलाओं के लिए, इसीलिए वो चीखने लगे। तो इस तरह की अब प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, लेकिन खबरों में ये नहीं है। मीडिया में जो खबरें चलेंगी, मीडिया में जो हेडलाइन चलेंगी, वो दूसरी चलेंगी। खबरों में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इधर उधर अब नहीं जाएंगे। 2 बार हम गलती कर चुके हैं उधर जाने की, अब हम उधर नहीं जाएंगे। जब नीतीश कुमार अमित शाह के साथ में मंच पर थे तो नीतीश कुमार ने फिर से साफ कर दिया। खबरों में यह चल रहा होगा और इस बाइट को आपको सुनाया जाएगा। मैं बाइट आपको सुनाता हूं जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती कर दिया। सवाल इस बात का है कि आखिरकार नीतीश कुमार इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिरकार बार बार नीतीश कुमार अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार पर भाजपा भी यकीन नहीं कर रही है? और अगर नीतीश कुमार पर भाजपा ही यकीन नहीं कर रही है तो बिहार की जनता क्या खाक यकीन करेगी? नीतीश कुमार आखिरकार कभी पैरों में पड़ जाते हैं, कभी मोदी जी का हाथ पकड़ते हैं और कभी महिला का हाथ पकड़ते हैं। नीतीश कुमार पर अब विश्वास करेगा कौन? तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए?
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। तो अब केवल बिहार में चर्चा इसी बात की नहीं हो रही है, और नीतीश के और अमित शाह के कार्यक्रम की नहीं हो रही है। अमित शाह ने वहां पर पहुंच करके क्या कुछ कहा वो मैं आपको अलग खबर में बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। जेपी नड्डा, वो भी कमाल है। जेपी नड्डा संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे, और जेपी नड्डा ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में 157 यानी 157 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। बिहार में 38 जिले हैं और 157 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, यानी हर जिले में 4 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात। अब पता नहीं वो मेडिकल कॉलेज कह रहे थे या मेडिकल स्टोर कह रहे थे। वाकई इतने तो मेडिकल स्टोर नहीं होंगे जितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बता दिए। इससे पहले नीतीश कुमार वो कह रहे थे कि हमने 12 खोले हैं, लेकिन 12 का कितना गुना ज्यादा हो गया कि आज जेपी नड्डा 157 बोल रहे हैं। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। बिहार ने एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। अब सवाल इसी बात का है कि भाजपा की जो मंशा है या भाजपा की जो राजनीति है उसको सब जानते हैं। भाजपा जब अपने नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह हो, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने रिपीट नहीं किया, तो भला नीतीश कुमार कहां से चले जाएंगे। नीतीश कुमार को तो हर हाल में भाजपा रिटायरमेंट करेगी ही करेगी, और ये जबरिया रिटायरमेंट होगी एक तरीके से, क्योंकि वहां पर अपने मुख्यमंत्री थे इसीलिए हटा दिया और बुला लिया, पर्ची से घोषणा करवा दी। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार की विदाई तो तय है, और आज अमित शाह ने भी देख लिया होगा कि नीतीश कुमार की विदाई करनी पड़ेगी, वरना नीतीश कुमार बार बार हेडलाइन देते रहेंगे और नीतीश कुमार बार बार कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे जिसकी वजह से नेशनल मीडिया भले ही उनको चलाए या ना चलाए, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो खूब वायरल होगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मंच से पहले ही गांधी के भजन एक तरीके से बैन हो चुके हैं। हाल में ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक गायिका आती है नीतीश कुमार के मंच पर और वो गांधी जी का भजन गाने की कोशिश करती हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन पीछे से भाजपा के नेता आते हैं और कहते हैं कि हटो 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 यहां से, और उसके बाद में वो वहां पर माफी मंगवाते हैं गायिका से और कहते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, यानी जय श्री राम से फिर कवर किया जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नीतीश कुमार को आज अमित शाह ने भी पढ़ लिया, अपनी आंखों से देख लिया, और जो बात दिल्ली में लोग उनको बताते होंगे, वीडियो उनको दिखाते होंगे, जब खुद बगल में खड़े होकर के नीतीश कुमार को अमित शाह देख रहे थे तो उनके मन में क्या आया होगा, और वो मोदी को जाकर के क्या रिपोर्ट करेंगे, और इसके बाद में भाजपा किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगी। या फिर वही बात है जो मैंने काफी दिन पहले कही थी कि नीतीश कुमार जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं ताकि भाजपा के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए और भाजपा कहे कि नीतीश कुमार का बाइडीकरण हो चुका है। यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरीके से हरकत करते थे, जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से उनको खुद ही रिटायरमेंट पहले लेनी पड़ी, क्या उसी तरीके से, उसी तर्ज पर नीतीश कुमार की भी चुनाव से पहले ही रिटायरमेंट हो जाएगी? सवाल इस बात का है।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।